हेलो स्टूडेंट, आप सभी का बीआरएम की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बीआरएम स्कूल के द्वारा नियमित रूप से ऑनलाइन क्लासें हैं वो चल रही है, इसलिए आप लोग इन ऑनलाइन क्लासों से ज़्यादा जुड़ें और इन ऑनलाइन क्लासों का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। इसके लिए बीआरएम स्कूल की तरफ से एक ऐप बनाया गया है जो आप प्ले स्टोर में जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हो और सभी क्लासें हैं, उनमें सभी सब्जेक्ट की क्लासें हैं वो नियमित रूप से उसके अंदर लग रही है। इसलिए आप लोग उससे ज़्यादा जुड़ें और उन क्लासों का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। आज की क्लास है वो 12th क्लास की है, बायोलॉजी। और बायोलॉजी का ये पार्ट 3rd है। अपने बायोलॉजी के अंदर अध्याय है वो चल रहा है पहला, जिसका नाम है आवृतबीजी पादपों में जनन, अलैंगिक, लैंगिक व कायिक। और इसका जो पार्ट है वो तीसरा है। इससे पहले इस अध्याय के 2 क्लासें हैं वो हो चुकी है। आज इस अध्याय की तीसरी क्लास है। इससे पहले हम लोगों ने आवर्तबीजी पादपों के बारे में पढ़ा कि आवर्तबीजी पादप होते क्या है। उसके पश्चात हमने पढ़ा कि जनन है वो क्या होता है और जनन कितने प्रकार का होता है, तो अलैंगिक और लैंगिक। पहले हमने स्टार्ट किया अलैंगिक जनन के बारे में कि अलैंगिक जनन है वो क्या है। तो 2 प्रकार का था, अनिषेक बीज जनन और कायिक जनन। तो कायिक जनन के बारे में हमने पढ़ा। कायिक जनन है वो कितने प्रकार का था? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? एक तो था प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा था कृत्रिम कायिक जनन। तो प्राकृतिक कायिक जनन किसको बोलते हैं? वह जनन जिसमें प्रकृति के द्वारा अपने आप जनन की क्रिया संपन्न हो जाती है, उसको हम प्राकृतिक कायिक जनन बोलते हैं। और कृत्रिम कायिक जनन क्या होता है कि जिसे मनुष्य पूर्ण करता है। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे कि प्राकृतिक कायिक जनन है वो कितने प्रकार का होता है और उसकी विधियां कौन सी है। तो देखो, सबसे पहले प्राकृतिक कायिक जनन, ठीक है, किसको बोलेंगे? प्राकृतिक कायिक जनन। ये किसका है? कायिक जनन का प्रकार है। किसका है? कायिक जनन का एक प्रकार है, या हम ये कहें कि कायिक जनन का भाग है। दूसरा भाग कौन सा है इसका? कृत्रिम कायिक जनन है। तो पहला हम पढ़ रहे हैं प्राकृतिक कायिक जनन। ठीक है, तो प्राकृतिक कायिक जनन किसको बोलेंगे कि वह जनन जिसमें प्रकृति के द्वारा अपने आप जनन की क्रिया संपन्न हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक कायिक जनन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, प्राकृतिक कायिक जनन के अंदर ये तो हो गई प्राकृतिक कायिक जनन की परिभाषा। अब प्राकृतिक कायिक जनन है वो कितने प्रकार से हो सकता है? ठीक है, तो प्राकृतिक कायिक जनन है वो कितने प्रकार से हो सकता है? तो 3 प्रकार से हो सकता है। ठीक है, प्राकृतिक जनन कितने प्रकार से हो सकता है? कितने प्रकार से संपन्न होता है? 3 प्रकार से संपन्न होता है। तो सबसे पहला है तनु द्वारा कायिक जनन, दूसरा है जड़ द्वारा कायिक जनन, और तीसरा है पर्ण द्वारा कायिक जनन। देखो, यदि इनकी परिभाषा की हम बात करें तो सीधी परिभाषा क्या बनेगी? तने द्वारा कायिक जनन। तने द्वारा कायिक जनन
मतलब यदि जनन की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है? तने के द्वारा संपन्न होती है। यदि जनन की क्रिया तने के द्वारा संपन्न होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? तने द्वारा कायिक जनन। दूसरी, यदि जनन की क्रिया जड़ के द्वारा संपन्न होती है, ठीक है, यदि जनन की क्रिया जड़ के द्वारा संपन्न होती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? जड़ द्वारा कायिक जनन। और तीसरी है परण द्वारा कायिक जनन। किसको बोलेंगे? कि यदि जनन की क्रिया परण के द्वारा संपन्न होती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? परण द्वारा कायिक जनन। ठीक है, तो ये तो हो गई परिभाषा इनकी। अब ये होता कैसे है तो देखो, इसके बारे में हम विस्तार से कंप्लीट पढ़ते हैं। प्रत्येक भाग के बारे में हम पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। इसमें हम देखो, अपने अभी टॉपिक कौन सा चल रहा है? प्राकृतिक कायिक जनन। ये किसका प्रकार है? कायिक जनन का पहला प्रकार है प्राकृतिक कायिक जनन। इसमें सबसे पहला हम कौन से पढ़ेंगे? तनु द्वारा कायिक जनन। तने के द्वारा कायिक जनन है, वो किस प्रकार से होता है? तो इसके अंदर हम सबसे पहला भाग कौन सा पढ़ेंगे? कि तने के द्वारा कायिक जनन किस प्रकार से होता है। तो तने के द्वारा कायिक जनन में देखो, पहले तो इसकी परिभाषा कि वह जनन जो तने के द्वारा संपन्न होता है, मतलब तने से एक नया पादप तैयार हो जाता है, तने के किसी भाग से एक नया पादप तैयार हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? तने द्वारा कायिक जनन। अब तने द्वारा कायिक जनन है वो अनेक प्रकार से होता है, जिसके अंदर देखो सबसे पहला प्रकंद, ठीक है, दूसरा धनकंद, ठीक है, पहला कौन सा है? प्रकंद, धनकंद, सलकंद और चौथा है कंद, ठीक है। ये सब क्रियाएं किसके अंदर होती है? तने द्वारा कायिक जनन की क्रिया है उसके अंदर संपन्न होती है, मतलब तने द्वारा कायिक जनन की क्रिया उसके अंदर ये सब क्रियाएं संपन्न होती है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि प्रकंद है वो किसके अंदर होता है? अदरक, ठीक है, अदरक है उसके अंदर किस प्रकार की क्रिया होती है? प्रकंद की क्रिया होती है। कंद, कंद है वो किसके अंदर होता है? आलू, आप अच्छी तरह से जानते हो। तो आलू के अंदर क्या होता है? कंद होता है। और कंद होता है अरबी, और सलकंद होता है प्याज, ठीक है। सलकंद है वो किसके अंदर संपन्न होता है? प्याज के अंदर। अब देखो इसके आगे और हैं, ऊपरी भूस्तरीय, ठीक है। तो ऊपरी भूस्तरीय है वो किसके अंदर संपन्न होती है? दूब घास, ठीक है। नेक्स्ट अंतः भूस्तरीय, ठीक है। तो अंतः भूस्तरीय की क्रिया है वो किसके अंदर संपन्न होती है? पोदीना। देखो इसके बारे में कंप्लीट विस्तार से मैं बताऊंगा कि कैसे होती है, ठीक है। अंतः भूस्तरीय और भूस्तरीय, भूस्तरीय उसकी क्रिया किसके अंदर संपन्न होती है? स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी, ठीक है। और अंतिम है भूस्तरीका जो किसके अंदर होता है? जलकुंभी के अंदर होता है। भूस्तरीका किसके अंदर संपन्न होता है? जलकुंभी के अंदर संपन्न होता है, ठीक है। तो देखो तने द्वारा कायिक जनन है वो इतने प्रकार से होता है, ठीक है। अब परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछा जाता है पहले मैं ये बता देता हूं कि इसके अंदर 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, कोई बड़ा प्रश्न नहीं पूछा जाता है। सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि प्याज है उसमें कायिक जनन किस प्रकार से होता है? तो सलकंद।
अरबी में धनकंद, अदरक में परकंद, कंद में आलू। ऊपरी भूस्तरीय है उसका उदाहरण बताइए तो दूबघास, अंतः भूस्तरीय है उसका उदाहरण बताइए तो क्या लिखोगे? पुदीना। भूस्तरीय है उसका उदाहरण बताइए तो स्ट्रॉबेरी, और भूस्तरीय का है उसका उदाहरण बताइए तो जलकुंभी। इस प्रकार से क्या है, इसका उदाहरण याद रखना है। पहली बात तो हमने ये पढ़ लिया कि तने द्वारा कायिक जनन होता कैसे, कि जैसे कोई भी पादप है उसके तने को यदि हम दूसरे स्थान पर लगा दे या उस तने से नई कलिकाएं निकल जाती है और एक नया पादप तैयार हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? तने द्वारा कायिक जनन। जैसे एक पादप है, ये पादप है, इसका तना, ठीक है, ये तना है, इस तने से मान लो कोई कलिकाएं निकलती है और उस कलिका से एक नया पादप तैयार होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? तने द्वारा कायिक जनन बोलते हैं। अब ये क्रियाएं किस प्रकार से होती है अलग अलग हम पढ़ते हैं। देखो, प्रकंद, अदरक, अदरक में क्या होता है? भूमिगत तना होता है। भूमिगत तना किसको बोलते हैं? वह तना जो भूमि के अंदर रहता है, उस तने को हम क्या बोलते हैं? भूमिगत तना बोलते हैं। वह तना जो भूमि के अंदर रहता है उस तने को हम क्या बोलते हैं? भूमिगत तना बोलते हैं। अब क्या होता है कि अदरक है उसमें भोजन का संग्रहण होकर वो क्या हो जाता है? मोटा होता रहता है, ठीक है। अदरक है उसका तना भोजन का संग्रहण होकर क्या होता है? मोटा होता रहता है। जैसे ही कोई अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न होती है उसके अंदर क्या होता है कि इस प्रकार से इसमें क्या उत्पन्न हो जाती है? कलिकाएं उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार से क्या उत्पन्न हो जाती है? कलिकाएं उत्पन्न हो जाती है। अब इन कलिकाओं से क्या होता है कि एक नया पादप तैयार होता है। इन सब से क्या तैयार हो जाता है? एक नया पादप तैयार हो जाता है। तो ये क्या हो गया? प्रकंद। उदाहरण क्या हो गया? अदरक हो गया, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा है धनकंद, जिसका उदाहरण क्या है? अरबी है, ठीक है। अब क्या होता है कि अरबी में क्या होता है? यह भी क्या होता है? एक भूमिगत तना होता है। यह भी किस प्रकार का तना होता है? भूमिगत तना होता है। इसमें क्या होता है कि भोजन के संग्रहण से यह भी फूल गया, फूलने के पश्चात इनमें गांठें बन जाती है। इस प्रकार से अरबी के अंदर क्या बन जाती है? इस प्रकार से गांठें बन जाती है और इन गांठों से क्या निकलती है? कलिकाएं निकलती है, ठीक है। यहां पे क्या बन जाती है? गांठें बन जाती है और गांठों से क्या निकलती है? कलिकाएं निकलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? धनकंद या अरबी। प्याज, प्याज आप लोगों को देखा होगा कि सलकंद है, वो किस प्रकार से होता है कि प्याज की संरचना जैसे तना, ठीक है, तो अनेक संरचनाएं या अनेक स्तर पाए जाते हैं। किसके अंदर पाए जाते हैं? प्याज के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। और इन सभी स्तरों से क्या होता है कि अनेक कलिकाएं निकलती है। क्या निकलती है? अनेक कलिकाएं निकलती है और उन सब से एक नया पादप है वो तैयार हो सकता है। इसी प्रकार होता है कंद, आलू, देखा है आपने। ये भी क्या है? भूमिगत तना है, भूमिगत तना। ये सब क्या है? ये भी क्या है? भूमिगत तना है। तो आलू है, आलू के अंदर क्या होता है कि जैसे ये आलू है, भूमि के अंदर पाया जाता है। यहां पे आंख होती है, आंखों के समान संरचनाएं बनती है, ठीक है। इन आंखों के समान संरचनाओं में से क्या निकलती है? कलिकाएं निकलती है। इनमें से क्या निकलती है? कलिकाएं निकलती है, ठीक है। इनमें से क्या निकल जाती है? कलिकाएं निकल जाती है। उसके पश्चात है ऊपरी भूस्तरी, ठीक है। तो ऊपरी भूस्तरी क्या होता है? दूब घास। आप लोगों ने देखी होगी कि दूब घास जैसे मान लो कि ये भूमि है, इधर नीचे भूमि, ऊपर का भाग ये हो गया। तो दूब घास जैसे यहां से प्रारंभ होती है, ऐसे चलती है, अंदर चली जाती है, ऐसे चलती है, अंदर चली जाती है, आगे चलती है, फिर अंदर चली जाती है, ठीक है। तो यदि मान लो इसको यहां से तोड़ दें या यहां से टूट जाए तो ये एक नया बन गया, यहां से टूट जाए तो ये एक नया बन गया। तो ये क्या करती है कि भूमि के ऊपर चलती रहती है। इस कारण से इसको हम क्या बोलते हैं? ऊपरी भूस्तरी। जैसे नाम से पता चलता है कि ये क्या होती है कि भूमि के ऊपर चलती रहती है, इस कारण से इसको हम क्या बोलते हैं? ऊपरी भूस्तरी बोलते हैं। अंतः भूस्तरी पुदीना देखा होगा आपने। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये भूमि है, ये ऊपर का भाग है, तो ये क्या करता है? यहाँ पे कलिकाएं निकलती है, अंदर चलता है, यहाँ पे वापस कलिकाएं निकलती है, अंदर चलता है, वापस कलिकाएं निकलती है, यहाँ जड़ें निकल जाती है। तो इसका तना ये भूमि के अंदर रहता है, ठीक है, और कुछ भाग बाहर निकलता है।
इसमें तनाव भूमि के ऊपर रहता है, ठीक है। तो इस कारण से इसको हम क्या बोलते हैं, अंतः भूस्तरी, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, अंतः भूस्तरी। इसी प्रकार भूस्तरी तो स्ट्रॉबेरी, इसमें क्या होता है कि जैसे एक बड़ा पादप बनता है, बड़ा भाग बनता है कि ये भूमि के अंदर संरचना बनती है और यहाँ पे एक बड़ा भाग बनता है, यहाँ पे वापिस ये बराबर यहाँ पे चलती है, ना ऊपर ना नीचे, एक नया भाग ऊपर बन जाता है, फिर ये बराबर चलती है, ना ऊपर ना नीचे, और ये एक नया भाग बना देता है। इसी प्रकार भूस्तरी जलकुंभी जो जल के अंदर होती है, देखा होगा आपने, जैसे मान लो कि यहाँ पे जल है तो ये जलकुंभी क्या है कि जैसे ये जलकुंभी है, ठीक है, तो इसका ये एक भाग यहाँ पे आएगा और यहाँ पे दूसरी जलकुंभी बन जाएगी। इसी प्रकार ये भाग यहाँ पे आएगा और यहाँ पे एक नई जलकुंभी बन जाएगी। तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार से होता है। तो अपने को क्या करना है, हेडिंग लगानी है सबसे पहले प्राकृतिक कायिक जनन, उसके बाद में क्या करना है, प्राकृतिक कायिक जनन की लिखनी है परिभाषा, उसके पश्चात 1 नंबर हेडिंग लगाना है कि तने द्वारा कायिक जनन, और तने द्वारा कायिक जनन में ये सब लिखना है, ये कंप्लीट अपने को नोट्स के रूप में लिखना है। अब देखो ये आगे ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग याद रहे, समझ में आ जाना चाहिए कि किस प्रकार से होता है। मुख्य रूप से यही है, आप लोग ये लिख लो, इनके उदाहरण है केवल, ठीक है। उदाहरण और भी बहुत है, प्रत्येक के 2-2, 4-4, 5-5 उदाहरण है, लेकिन अगर आप लोग एक एक भी उदाहरण याद कर लेते हो तो बहुत है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। पहला हो गया तने द्वारा कायिक जनन, नेक्स्ट 2 नंबर पहला हो गया। नंबर 2 जड़ द्वारा कायिक जनन, दूसरा कौन सा हो गया, जड़ द्वारा कायिक जनन। अब देखो जड़ द्वारा कायिक जनन कैसे होता है, तो सबसे पहले इसकी परिभाषा कि अभी हमने क्या पढ़ा कि यदि तने से एक नई कलिका बनती है, ठीक है, और उससे एक नया पादप तैयार हो जाता है, तो वो तो क्या होता है, तने द्वारा कायिक जनन होता है, ठीक है। जड़ द्वारा कायिक जनन कैसे होगा कि जड़ से एक नया पादप बन जाएगा, कैसे, जैसे मान लो कि ये एक पादप है, इसकी ये जड़ें, ठीक है, इस जड़ से एक नया पादप बन गया, तो वो क्या हो जाएगा, जड़ द्वारा कायिक जनन। तो जड़ द्वारा कायिक जनन, इसके अंदर देखो सबसे अच्छा उदाहरण है वो कौन सा है, शीशम और शकरकंद, ठीक है। शीशम और शकरकंद, इसमें क्या होता है, जड़ द्वारा कायिक जनन। जैसे शीशम की जड़ है, उससे एक नई शीशम तैयार हो जाती है, कैसे, जैसे मान लो कि ये एक शीशम है, ठीक है, इसकी ये जड़ें जमीन के अंदर है, ये एक जड़ है यहाँ ऊपर आ गई, जमीन से बाहर निकल गई, तो इसके यहाँ पे वापस जड़ें बन गई, तो इससे एक नई शीशम तैयार हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार शकरकंद के अंदर होता है कि उसकी जड़ है शकरकंद की, उससे एक जड़ से अनेक शकरकंद बन जाते हैं, एक जड़ से क्या बन जाते हैं, अनेक शकरकंद, या कलिकाएं निकलती है, एक नया शकरकंद का पौधा है वो तैयार हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जड़ द्वारा कायिक जनन। कैसे होगा जड़ द्वारा कायिक जनन, किसी भी पादप की जड़ के द्वारा, इसके अंदर लिखना क्या है अपने को कि हेडिंग लगाना है जड़ द्वारा कायिक जनन, ठीक है। जड़ के द्वारा कायिक जनन, इसमें लिखना है कि किसी भी पादप की जड़ के से एक नई कलिकाएं विकसित होती हैं और वे कलिकाएं धीरे धीरे वृद्धि करके एक पौधे का रूप लेती है तथा एक पादप तैयार हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जड़ द्वारा कायिक जनन की क्रिया। और उसके अंदर उदाहरण लिखना है अपने को, शीशम हुए शकरकंद, ये दोनों क्या हो गए, इसके उदाहरण हो गए। नेक्स्ट तीसरा है पतियों द्वारा कायिक जनन। देखो पतियों द्वारा कायिक जनन कैसे होता है, पतियों द्वारा कायिक जनन कि जैसे किसी भी पादप की पत्तियां हैं, उन पत्तियों पर यदि कलिकाएं विकसित होती हैं, ठीक है, किसी भी पादप की पत्तियां हैं, यदि उन पत्तियों पर कलिकाएं विकसित होती है और उन कलिकाओं से एक नया पादप तैयार हो जाता है,
तो उसको हम क्या बोलते हैं, पतियों द्वारा कायिक जनन। तो देखो कैसे होता है। सबसे पहले तो इसका उदाहरण है वो क्या है, एक तो है बिगोनिया, ठीक है, पहला तो इसका उदाहरण क्या है, बिगोनिया। दूसरा है पत्थर चट्टा, पत्थर चट्टा, ठीक है, ये उदाहरण है। इनमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये पर्ण है, ये इनकी पर्ण है, अब जैसे मान लो कि ये पर्ण है, इस पर्ण पे क्या होगा कि यहां पे कलिकाएं बनेगी, यहां पे इसकी क्या बन गई, कलिकाएं बन गई, ठीक है, यहां पे क्या बन गई, कलिकाएं बन गई। अब इन कलिकाओं से क्या हो जाएगा, नए पादप तैयार हो जाएंगे। जैसे यहां से एक नया पादप बन गया, ये पादप बन गया, सबसे क्या बन जाएगा, एक नया नया पादप बन जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, पतियों द्वारा कायिक जनन। तो इसके अंदर क्या लिखना है कि 3 नंबर हेडिंग लगाना है अपने को, पतियों द्वारा कायिक जनन, ठीक है। उसमें लिखना है कि किसी भी पादप की पतियों में अनेक नई कलिकाएं बनती है और उन कलिकाओं के द्वारा एक नए पादप का निर्माण होता है, एक नया पादप तैयार हो जाता है, जिसे हम पतियों द्वारा कायिक जनन की क्रिया कहते हैं। उदाहरण पत्थर चट्टा व बिगोनिया। तो ये तो वह अपना कायिक जनन का टॉपिक है, वो प्राकृतिक कायिक जनन का टॉपिक है, वो कंप्लीट हुआ। अब हम कौन सा पढ़ेंगे, कृत्रिम कायिक जनन, ठीक है। ये तो क्या होता है, प्रकृति के द्वारा अपने आप संपन्न होती है ये क्रिया, ठीक है। अब ये क्रिया होगी, इसे कौन संपन्न करवाएगा, मनुष्य, ठीक है। इस क्रिया को संपन्न कौन करवाएगा, मनुष्य, मतलब ये क्रिया कौन करवाएगा, मनुष्य करवाएगा। और ये क्रिया क्या होगी, अपने आप संपन्न होगी। दोबारा देखना एक बार, प्राकृतिक कायिक जनन हमने अभी क्या पढ़ा कि प्रकृति के द्वारा अपने आप जनन की क्रिया संपन्न हो जाती है, उसे हम प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। सबसे पहले हमने तने द्वारा कायिक जनन पढ़ा, जिसके अंदर हमने पढ़ा परकंद, कंद, धनकंद, सलकंद, ठीक है, ये पढ़े। ऊपरी भूस्तरी, अंतः भूस्तरी, भूस्तरी और भूस्तरिका, ये सब किसके अंदर पढ़े, तने द्वारा कायिक जनन के अंदर पढ़ा। और प्रत्येक का हमने क्या पढ़ा, उदाहरण पढ़ा। दूसरा हमने पढ़ा कि जड़ के द्वारा कायिक जनन। तो जड़ द्वारा कायिक जनन कैसे होता है कि यदि किसी पादप की जड़ है, उससे एक नया पादप तैयार हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जड़ द्वारा कायिक जनन, जिसमें उदाहरण हमने पढ़ा शीशम व शकरकंद। तीसरा अपने कौन सा था कि पतियों द्वारा कायिक जनन, कि किसी भी पादप की पर्ण है, उस पर्ण पे अनेक कलिकाएं निकलती है और उन कलिकाओं से नए पादप तैयार होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पतियों द्वारा कायिक जनन की क्रिया, जैसे बिगोनिया व पत्थर चट्टा, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है कि जैसे ये लिखा है, मैंने बताया है कि किस प्रकार से इसका नोट्स तैयार करना है आपने को, ठीक है, किस प्रकार से इसका नोट्स बनाना है, प्रत्येक लाइन किस प्रकार से लिखनी है, किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा। आप लोगों को ये बता दूं कि जैसे ही अपने पहला चैप्टर खत्म होता है, पहला अध्याय है वो खत्म होता है, उसके पश्चात आप लोगों को उस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाएंगे कि कौन कौन से प्रश्न हैं वो परीक्षा के अंदर आ सकते हैं। तो उस प्रकार के मैं आप लोगों को प्रश्न बताऊंगा। प्रश्नों के पश्चात यदि उसके अंदर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो वो भी आप लोग पूछ सकते हो। आप लोगों को पता है कि नियमित रूप से बीआरएम की ऑनलाइन क्लास है वो चल रही है, तो उस ऑनलाइन क्लास का आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं, उन ऑनलाइन क्लास का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं। अब आप लोग अपना रोटेशन है वो थोड़ा चेंज करें। कैसे कि इतने दिन आप लोग सुबह आराम से उठना, रात को देरी तक टीवी देखना या रात को देरी तक मोबाइल चलाते रहना, तो ये सब प्रक्रियाएं हैं, ये सब बंद करनी है आपको और अपने आप को इस प्रकार से तैयार करना है।
जिससे अच्छी तरह से आप लोग पढ़ाई कर पाओ। और ये तैयार आप कब कर पाओगे, जब अपने दिमाग में आप लोग ये सोच लोगे कि हाँ, अपने को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है, अच्छे अंक प्राप्त करने हैं, क्योंकि ये समय जो बहुत ज़्यादा कीमती समय है, इसको बिना किसी वजह बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है। यदि इस समय में आप लोग अच्छी पढ़ाई करोगे तो जब आप लोगों के एग्ज़ाम होंगे तो उस समय आप लोगों को बहुत इजी रहेगा। ये अभी जो आप लोग पढ़ रहे हो, कई लोग ये सोचते हैं या सोच रहे हैं कि जैसे अभी सिलेबस है, क्या कम होगा, क्या ज़्यादा होगा, किस प्रकार से होगा। तो ये बात मैंने पहले भी आप लोगों को बताई है कि मैं वही टॉपिक करवाऊंगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। जो टॉपिक सिलेबस में से कम किसी भी हालत में नहीं होगा, 100% सिलेबस के अंदर रहेगा, वही टॉपिक है मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। दूसरी बात, आप लोग अपने दिमाग से ये निकाल दें कि ये जो टॉपिक चल रहा है ये अपने सिलेबस में रहेगा या नहीं रहेगा। बिल्कुल रहेगा। और इसका दूसरा लाभ क्या है आप लोगों के लिए कि आप जो भी कंपटीशन का एग्ज़ाम दोगे, अगर निम्न लेवल का एग्ज़ाम दोगे तो उसके अंदर जनरल साइंस पूछी जाएगी। उस जनरल साइंस के आप लोगों के प्रश्न आएंगे तो उसके अंदर भी ये काम आएगा। अगर आप उच्च लेवल जैसे नीट की एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसके अंदर भी इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसी सिलेबस में से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप लोग पढ़ाई में बहुत तेज हो और फिर भी अभी आप लोग घर पे बैठ के पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो ये आप लोगों की बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। इसलिए अब नियमित रूप से अपनी पढ़ाई है वो करना स्टार्ट कर दें, जिससे आप लोग अपने आप को इस प्रकार से तैयार कर लो कि अगर बोर्ड सिलेबस ज़्यादा भी छोड़ देता है, समय कम बचता है और सिलेबस ज़्यादा भी छोड़ देता है, तो उसका भी आप लोगों को लाभ मिल सके। यदि सिलेबस ज़्यादा छूट गया, ज़्यादा बन गया और फिर आप लोग अक्टूबर में पढ़ाई स्टार्ट करोगे तो कब तक ख़त्म करोगे? बोर्ड एग्ज़ाम है, 12वीं क्लास का महत्वपूर्ण एग्ज़ाम। 11वीं क्लास का एग्ज़ाम हुआ नहीं हुआ, प्रमोट हो गए, लेकिन 12वीं क्लास का एग्ज़ाम 100% होगा ही। जैसा कि अभी पिछले साल आपने देखा है कि कुछ परीक्षाएं बच गई थी, तो उन परीक्षाओं को बाद में करवाया गया। क्यों करवाया गया? क्योंकि 10वीं और 12वीं क्लास है उसकी परीक्षा करवाना अनिवार्य है और ज़रूरी है, वो परीक्षा करवानी ही पड़ेगी। इसलिए आप लोग नियमित रूप से पढ़ाई करें। अगली अपनी क्लास रहेगी, उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कृत्रिम कायिक जनन है वो किस प्रकार से होता है, कृत्रिम कायिक जनन के बारे में पढ़ेंगे।